हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक को करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने 2 श्लोक किए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक थे। तो 9.11 में हम लोगों ने जाना कि भगवान कहते हैं कि जब मैं धरती पर अवतरित होता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्यों? मूर्ख लोग मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भगवान साधारण मनुष्य है। वो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। और उनका होता क्या है? जो लोग मोहग्रस्त हैं, जो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, वो चाहे जितनी भी सकाम कर्म कर लें, ज्ञान अर्जित कर लें, कितने भी पुण्य कर्म कमा लें, लेकिन फिर भी वो भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे। तो भगवान के धाम में जाने के लिए योग्यता क्या है? सबसे पहले तो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करो। ये मेन पॉइंट है यहाँ पे। और आज हम करते हैं 9.13। बहुत सुंदर श्लोका है। इसमें भगवान कहते हैं, महात्मनस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वो मुझे आदि अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग ये श्लोक करें, सबसे पहले देवी प्रकृति को समझना जरूरी है। एक एक करके शब्दों को लेंगे। देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं का मतलब क्या है? भगवान की एक तो अंतरंगा शक्ति है जिसको इंटरनल पावर कहते हैं। दैवी प्रकृति भी उसी को कहते हैं। दैवी प्रकृति, अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पावर, ये तीनों एक ही नाम है। एक है भगवान की एक्सटर्नल पावर, बहिरंगा शक्ति या माया शक्ति। तो 2 शक्तियां होगी भगवान की, एक अतरंगा और एक बहिरंगा। एक भगवान की दैवी शक्ति होगी, एक भौतिक शक्ति होगी। अब हम लोग ना बीच में खड़े हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने घड़ी देखी होगी ना, वो पेंडुलम वाली घड़ी है ना, वो ऐसे ऐसे पेंडुलम घूमता रहता है ना, इधर उधर इधर उधर। तो हम बीच में खड़े हैं। हमारे एक तरफ आध्यात्मिक शक्ति है, एक तरफ भौतिक शक्ति है। हमें जीवों को कहते हैं तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति मतलब मिड, हम बीच में हैं। अब हमारी मर्जी है, या तो हम आध्यात्मिक शक्ति के, अब हम लोग ना स्वतंत्र नहीं हो सकते, हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। एक ना एक शक्ति हमें जरूर कंट्रोल करेगी, या भगवान की आध्यात्मिक शक्ति हमें कंट्रोल करेगी या बहुत भौतिक शक्ति कंट्रोल करेगी। अब जो आध्यात्मिक शक्ति होती है वो किसके अंडर है? श्रीमती राधा रानी के अंडर। और जो भौतिक शक्ति है वो उसमें कौन है? देवी भौतिक शक्ति की दुर्गा देवी। ठीक है। तो एक समय पे हमें दोनों में से एक की सेवा तो करनी पड़ेगी। जहां हम आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत आएंगे, उनकी सेवा करेंगे, राधा रानी की, या फिर हम लोग भौतिक शक्ति के अंदर आएंगे और हम दुर्गा देवी की सेवा करेंगे, माया की सेवा करेंगे। हम खाली नहीं बैठ सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ना मैं इस तरफ हूं ना मैं उस तरफ हूं। तो एक तरफ तो हमें जाना ही पड़ेगा। जैसे आप इस समय भगवत गीता की क्लास लगा रहे हैं, ठीक है। अब भगवत गीता की क्लास लगा रहे हैं तो कौन सी शक्ति के अंदर हैं आप? आध्यात्मिक शक्ति के या भौतिक शक्ति के? आध्यात्मिक आध्यात्मिक। होता है। आध्यात्मिक शक्ति के अंडर आ गए, ठीक है, क्योंकि आप आध्यात्मिक काम कर रहे हो तो राधा रानी जी के अंडर आ गए। अगर इस समय आप भगवत गीता की क्लास ना लगा रहे होते, सपोज आज सेशन कैंसिल हो जाता, तो हम क्या करते? क्या करते? भौतिक शक्ति बहुत के अंदर कार्य करते हैं। कार्य माता कोई जी। काम, कोई काम क्या करते हम? आज क्लास कैंसिल हो जाती तो हम क्या करते? कोई भी हमारा घर का काम जो पेंडिंग है वो घर का कर काम लेते। करते। माता जी बहुत ही कार्य करते हैं ना। हाँ, या फिर हम लोग सो बहुत जाते। ये बहुत हो सकता था ना। आराम करने लग जाते, कोई टीवी देखने लग जाता, या इस समय हम व्हाट्सएप चला रहे होते, या मोबाइल पे कोई रील देख रहे होते, है ना। या फिर बर्तन, घर के बर्तन भांडे कर रहे होते, ठीक है। तो हम लोग क्या करते? किसके अंडर आ गए उस समय हम? भौतिक दुर्गा शक्ति देवी। के। भौतिक शक्ति के, ठीक है। माया देवी।
माया देवी के अंडर आ गए, Yes. तो एक ना एक शक्ति के अंडर तो रहना पड़ेगा, या आध्यात्मिक शक्ति के या भौतिक शक्ति के। और जीवों को ना हर सेकंड हर क्षण भगवान ये सुविधा देते हैं कि आप खुद डिसाइड करो कि मुझे ये भी आध्यात्मिक शक्ति के अंडर रहना है या माया शक्ति के अंडर रहना है। हर सेकंड भगवान ये हमें ऑप्शन दे रहे हैं, हर सेकंड। हम्म। तो हमें क्या करना है, हमें ये कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के कंट्रोल में रहें। क्योंकि जैसे ही हम राधा रानी के अंडर आएंगे ना, तो भौतिक शक्ति का प्रभाव खत्म हो जाएगा माया का। लेकिन जैसे ही हम आध्यात्मिक प्रभाव से बाहर हुए, राधा रानी के कंट्रोल से बाहर हुए, तो इमिडिएटली माया पकड़ लेगी हमें। तो कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो फ्री विल है ना, ये हमने डिसाइड करना है। कोई जबरदस्ती आके हमें भौतिक कामों में या आध्यात्मिक कामों में नहीं लगा सकता, ये हमने खुद ने डिसाइड करना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि घर के काम छोड़ के बैठ जाओ और बोलो कि हम तो जी आध्यात्मिक शक्ति के अंडर रहना चाहते हैं, तरंगा शक्ति के अंतर्गत, तो हमने घर के सारे काम छोड़ दिए क्योंकि वो भौतिक है ना। वो भौतिक है काम, लेकिन भौतिक कामों को करते करते भगवान का नाम जाप करो। अगर भौतिक कामों को करते करते भगवान का नाम जाप करोगे तो सारे के सारे काम वो आध्यात्मिक हो गए। ठीक है। अब जैसे कैसे बताऊं, जैसे सपोज अभी आपने भगवत गीता का सेशन सपोज कैंसिल हो गया, और आपने क्या किया, आपने किचन में बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। तो बर्तन साफ करना तो बहुत ही काम है, लेकिन अगर बर्तन साफ करते हुए भगवान का नाम लोगे, या आप यूट्यूब पे कोई लेक्चर लगा के सुनोगे, या भगवान का भजन गाओगे, तो बर्तन भी साफ हो जाएंगे और साथ के साथ आप आध्यात्मिक शक्ति के कंट्रोल में भी रहोगे। ठीक है। और यही आध्यात्मिक शक्ति को दैवी प्रकृति कहते हैं। दैवी प्रकृति समझ आ गया सबको। अब आगे चलते हैं। आगे शब्द आया है महात्मा यहाँ पे। अब महात्मा का अर्थ क्या होता है। अब महात्मा का अर्थ ये नहीं है जिसने भगवा कपड़े डाल रखे हैं, बड़ी बड़ी जटाएं कर रखी हैं, या सिर मुड़वा रखा है, वो महात्मा नहीं कहा गया। महात्मा किसको कहा गया है। महात्मा का अर्थ है, महात्मा का लक्षण क्या है, प्रभुपाद जी बताते हैं। महात्मा का पहला लक्षण तो ये है कि वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहता है। दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहने का अर्थ क्या है, कि वो जो महात्मा होता है वो हमेशा आध्यात्मिक कामों में लगा रहता है, वो माया की सेवा नहीं करता, वो भगवान की सेवा करता है। ये महात्मा का लक्षण है। अब देखा जाए तो चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अब हमें कई बार ऐसा लग सकता है कि ब्रह्मचर्य लोग तो बड़े बढ़िया हैं, वो तो सारा दिन भगवान की भक्ति करते हैं, हम लोग तो घर में बैठे घर के काम किए जा रहे हैं। या कई बार आपको देख के ऐसा भी लगता होगा कि इनकी देखो कितनी अच्छी किस्मत है, ये सारा दिन मंदिर में बैठे हैं, हम लोग तो कभी कभी मंदिर में भगवान के दर्शन को आते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मंदिर में बैठा है, ब्रह्मचारी भी है, लेकिन वहां पे रह के वो भगवान की सेवा के विषय में नहीं सोच रहा, वो आध्यात्मिक काम नहीं कर रहा, वो फ्री बैठा है या कोई सेवा का काम नहीं कर रहा, उससे अच्छा वो व्यक्ति है जो गृहस्थी में गृहस्थ की सारी ड्यूटियों को निभाते निभाते काम कर रहा है। तो आपका पद ब्रह्मचर्य के पद से श्रेष्ठ हो जाएगा। हम्म। तो महात्मा बनने के लिए ऐसा नहीं है कि महात्मा बनने के लिए भाई हमें संन्यास लेना पड़ेगा, फिर हम लोगों को भगवा कपड़े डालने पड़ेंगे, फिर हमें जटाएं रखनी पड़ेंगी या सिर मुड़वाना पड़ेगा फिर हम महात्मा बनेंगे ना। कोई भी व्यक्ति महात्मा बन सकता है, किसी को भी आप महात्मा कहोगे जो जो कि दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहता है, जो कि भगवान की अतरंगा शक्ति के कंट्रोल में रहता है, जो श्रीमती राधा रानी के कंट्रोल में रहता है। और कौन रहेगा अतरंगा शक्ति के कंट्रोल में, जो भगवान के भक्ति के काम करेगा, जो भगवान का कीर्तन करेगा, श्रवण करेगा, चिंतन करेगा। तो वो व्यक्ति जो हमेशा आध्यात्मिक कार्यों में लगा रहता है, शरीर मन वो होता है ना, मन वचन वाणी से, तो उसको हम कहेंगे महात्मा। ठीक है। कहते हैं वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। यहाँ पे लिखा है भजन्ते अनन्य मनसो। अब ये अनन्य भक्ति कौन सी होती है, अविचलित मन से भक्ति करने का अर्थ क्या होता है। अविचलित मन से भक्ति करने का अर्थ ये है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम भक्ति कर क्यों रहे हैं। अब ये नाम जाप कर रहे हो 16 माला, और भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हो, लेक्चर भी सुन रहे हो, तो ये कर क्यों रहे हो, क्यों कर रहे हैं, हमसे सारे काम क्यों कर रहे हैं।
भगवत धाम जाने के लिए। भगवत धाम जाने के लिए करें। हम ये सारे, पहले तो ना हमें लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि हम लोग ये सारे काम इसलिए कर रहे हैं कि हमें भगवान का प्रेम मिले। भगवान के प्रेम को पाने के लिए सारे काम कर रहे हैं हम। कई बार ना हम लोग माला भी करेंगे, गीता भागवत की भी पढ़ेंगे, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि हम कर क्यों रहे हैं। अब कोई व्यक्ति है, उसको कोई बच्चा है, उसको बोलो तुम ये पढ़ाई कर लो, तुम ये पेपर दे दो, तुम अच्छे नंबर लेके पास हो जाओ। लेकिन कोई लक्ष्य तो होना चाहिए ना कि भाई मुझे फर्स्ट आना है, मेरे को फर्स्ट डिवीजन से पास होना है, 70% नंबर आने चाहिए, 60% आने चाहिए, अगली क्लास में जाना है, कोई ना कोई लक्ष्य तो होना चाहिए ना। तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। लक्ष्य क्या है? भगवान के प्रेम की प्राप्ति। भगवान का प्रेम चाहिए, इसलिए हम लोग ये सारे काम कर रहे हैं। हम्म? और क्या करना, इसके लिए हम लोग कर क्या रहे हैं, इसके लिए साधन क्या अपना रहे हैं? इसके लिए साधन अपना रहे हैं हम भक्ति। तो एक हमने लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि हमें भगवान का प्रेम चाहिए, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए हम भक्ति करेंगे। तो इसका अनन्य भक्ति का अर्थ है कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए भजन करना। क्या है अर्थ अनन्य भक्ति का? कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए भजन करना। अब अदरवाइज तो भक्ति कोई जरूरी थोड़ा है ना कि प्रेम पाने के लिए कर रहा है। हो सकता है किसी व्यक्ति के मन में बहुत ज्यादा टेंशन हो, धन की टेंशन हो, किसी का बिजनेस ना चल रहा हो, कोई व्यक्ति स्वास्थ्य से बड़ा परेशान हो, किसी की घर में ना बनती हो किसी के साथ, वो भी तो भक्ति कर सकता है ना। लेकिन उसका उद्देश्य भगवान के प्रेम की प्राप्ति या भगवत धाम की प्राप्ति नहीं है। वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भक्ति कर रहा है। लेकिन अनन्य मन से, अविचलित मन से, अनन्य भाव से भक्ति करने का अर्थ क्या है? जो मैंने अभी बताया। क्या बताया मैंने अभी? क्या? कृष्ण का होकर कृष्ण कृष्ण के लिए होकर भक्ति करना। कृष्ण की हाँ, भक्ति करना। कृष्ण का कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए भजन करना, ये बात दोनों हमेशा याद रखना। कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए भजन करना, ये दोनों बातें हमेशा याद रखना कि हम किसके हैं? हम भगवान कृष्ण के हैं। भगवान कृष्ण के बनकर उनके लिए ही हम भक्ति कर रहे हैं। ये जो माला कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? ताकि भगवान प्रसन्न हो, भगवान को अच्छा लगे, भगवान की इंद्रियां तुष्ट हो। और कोई इच्छा नहीं है हमारी। तो इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। तो कहते हैं वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। बात समझ आई? कि वो पूरी तरह से भगवान के होकर भगवान के लिए ही भक्ति करते हैं, जो महात्मा होते हैं। हम्म क्योंकि वे मुझे आदि अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? अब देखो, जो महात्मा होते हैं वो कृष्ण को ही, कृष्ण से ही प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि जो भगवान विष्णु है उनका निरादर करेंगे या देवी देवताओं का निरादर करेंगे। आदर वो सबका करते हैं, लेकिन वो सिर्फ भक्ति करते हैं भगवान कृष्ण की, दूसरों का अपमान नहीं करते, निरादर नहीं करते। लेकिन मन में वो पूरी तरह से कृष्ण का ही ध्यान करते हैं, भगवान के किसी अन्य रूप का वो ध्यान नहीं करते। हालांकि वो आदर सबका करेंगे, लेकिन भक्ति सिर्फ भगवान कृष्ण की करेंगे। ये इसका अर्थ है। उनको पता है कि आदि पुरुष कौन है? भगवान है। अविनाशी कौन है? भगवान है। वो भगवान कृष्ण है, ये वो जानते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि भगवान कौन है, तो बताएंगे कृष्ण ही भगवान है। ठीक है। तो अब ये श्लोक समझ में आया? एक बार पढ़ते हैं। हे पार्थ, पार्थ मतलब कौन? अर्जुन। अर्जुन को पार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि कुंती महारानी का नाम है पृथा, तो पृथा का बेटा पार्थ। कुंती महारानी को पृथा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो राजा पृथा की बेटी थी, उनको कुंती भोज ने गोद लिया था, इसलिए उनका नाम कुंती पड़ा। ठीक है। तो कहते हैं हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो दैवी प्रकृति का अर्थ क्या है? अभी बताया था, क्या है दैवी प्रकृति? राधा आध्यात्मिक रानी के शक्ति, संदर्भ में। आध्यात्मिक शक्ति राधा रानी। आध्यात्मिक शक्ति या तिरंगा शक्ति, उनके संरक्षण में रहते हैं। और वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, मतलब भगवान का होकर भगवान के लिए भजन करते हैं। क्योंकि वे मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। क्योंकि उनको पता है कि आदि पुरुष कृष्ण है। आदि पुरुष का अर्थ क्या होता है? आदि पुरुष का अर्थ है जो हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब भी भगवान थे, इसलिए उनको आदि पुरुष कहा जाता है। और वो अविनाशी है, उनका कभी क्षय नहीं होगा, भगवान कभी खत्म नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि भगवान की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं है, वो हमेशा रहेंगे। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट श्लोका है,
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्तेऽन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अब पहले में तो बता दिया महात्मा कौन है। महात्मा वो है जो दैवी प्रकृति के तिरंगा शक्ति के अंतर्गत रहते हैं, आध्यात्मिक कामों में लगे रहते हैं। अब यहाँ पे महात्मा के कुछ और लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा को पहचानना है तो और उसके लक्षण क्या है। अब देखो, आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, उसने भगवे कपड़े डाले हुए हैं, माला वाला धारण करी हुई है, ठीक है, वो बैठा है आंखें बंद करके। अब आपको पता कैसे लगेगा कि वो महात्मा है कि नहीं, कैसे जानोगे? कैसे पता लगाओगे कि ये महात्मा है कि नहीं? माता जी उनके आचरण से। आचरण तो वो बैठा है ना, मतलब आचरण तो वो बैठा है। आचरण कुछ करेगा तभी पता लगेगा ना। अब तो बैठा है वो, ऐसे चौकड़ी मार के बैठ गया, वो है गले में माला डाल के भगवा कपड़े डाल के बैठ गया, अब कैसे पता लगेगा कि वो महात्मा है? माता जी जब भगवान कुछ के का मन क्वाइट रहेगा, डीप मेडिटेशन में रहेगा मैम। हमें क्या पता वो मन में कोई लड़की के बारे में सोच रहा है कि भगवान के बारे में सोच रहा है? हम कौन सा मन के अंदर जाके देख सकते हैं उसको? कैसे जानेंगे? माता भगवान के नाम जी का कीर्तन करेगा। देखो, महात्मा का दर्शन होता है कानों के द्वारा, ठीक है। तो जब आप किसी महात्मा से मिले तो वो महात्मा है कि नहीं है उसका पता कैसे लगेगा? जब वो अपना मुंह खोलेगा और कुछ ना कुछ बोलेगा। अब मुंह खोलेगा, कुछ बोलेगा, तभी पता लगेगा ना महात्मा है कि नहीं है ना। जब मुंह ही नहीं खोला तो क्या पता लगेगा? फिर हमें कुछ नहीं पता कि ये महात्मा है कि नहीं है। तो महात्मा का दर्शन कानों से होता है, आंखों से महात्मा का दर्शन नहीं होता, ठीक है। तो जब वो बोलेंगे तब पता लगेगा ये महात्मा है कि नहीं, क्योंकि जो महात्मा है उसका लक्षण क्या है? वो भगवान की महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं। हम्म। तो जब भी उनका मुख खुलेगा वो हमेशा भगवान की ही बात करेंगे। जिनका मुख खुला और उनके मुख से कृष्ण नाम निकला, भगवान का कथा कीर्तन निकला, इसका मतलब वो महात्मा है। वो नित्य भगवान की महिमा का कीर्तन करते रहते हैं। कीर्तन का अर्थ क्या है? कीर्तन का अर्थ ये है कि भगवान का नाम याद करना, मुख से भगवान का नाम लेना, या भगवान की कोई कथा सुनाना, या भगवान का कोई भजन गाना। तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला और भगवान का चिंतन, जिनका मन ऐसे लगा रहता है और हमेशा भगवान की महिमा का गायन करते रहते हैं, उसको हम लोग कहेंगे महात्मा, ठीक है। अब वो क्या करते हैं? अब वो दृढ़ संकल्प लेते हैं। देखो, हम में से सबको कोई ना कोई संकल्प तो लेना ही चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने बता दिया कि कितनी माला करनी है, डेली 16 माला करनी है। अच्छा ये बताओ, अगर प्रभुपाद जी ने ये ना कहा होता कि डेली 16 माला करनी है, तो क्या हम 16 माला करते? नहीं। नहीं माता जी नहीं हमें कर पता ही नहीं। हम करते ही नहीं है ना। कुछ लोग पता है क्या कहेंगे? कुछ लोग ये कहेंगे कि आप गिन के भगवान का नाम क्यों लेते हो? भगवान का नाम तो सारा दिन लेना चाहिए, गिन के क्यों लेते हो? जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि भगवान का नाम सारा दिन लेना चाहिए, गिन के नाम क्यों लेते हो, यकीन करो वो नाम ही नहीं लेते। वो नाम ही नहीं लेंगे। ये कहना कि पूरा दिन भगवान का नाम लेना चाहिए और पूरा दिन भगवान का नाम लेना बहुत कठिन है, नहीं लिया जाएगा। इतना इजी होता तो अब तक धाम में ना पहुंच चुके होते। तो ये तो हमारे लिए फिक्स कर दिया कि भाई 16 माला करनी है, तो इसलिए हम दृढ़ व्रत के साथ 16 माला को चेस कर रहे हैं। अगर प्रभुपाद जी ने 14 कहा होता तो हम 14 माला ही करते। अगर उन्होंने 10 कहा होता हम 10 ही कर रहे होते, और अगर 2 कहा होता तो शायद हम 2 ही कर रहे होते। फिर हमें 2 करनी भी बहुत मुश्किल लगनी थी। अगर किसी को 16 करनी मुश्किल लग रही है, उसको एक माला करनी भी बहुत मुश्किल लगेगी, है ना। तो ये तो हमें बता दिया गया तो हमने उतनी माला करनी शुरू कर दी। तो ये संकल्प है। अब जिसने संकल्प ले लिया कि मैंने 16 माला करनी है, जितना भी अपने मन में आपने संकल्प लिया, 1 माला 2 माला जो भी संकल्प लिया, अब भगवान भी वेट करते हैं उसकी। अगर आपने 16 माला का संकल्प ले लिया ना और किसी दिन 14 करी है, तो भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त ने आज 16 नहीं करी। अगर आपने सुबह उठ के सोच लिया कि मैंने भगवान को 1 लोटा जल का देना है, तो जिस दिन नहीं दोगे तो भगवान वेट करते हैं कि आज मेरा भक्त क्यों नहीं लेके आया 1 लोटा जल का। तो भगवान, जैसा आप व्रत लोगे भगवान को उसकी आदत पड़ जाती है। इसलिए अपने संकल्प को पूरा करना चाहिए, और संकल्प ऐसे लेने चाहिए कि उसको हम पूरा कर सकें। अब हम लोग सोच लें कि हम तो डेली की 32 माला करेंगे, और हो ना बाद में हम लोग सिर पकड़ के बैठ जाएं कि ये क्या संकल्प ले लिया।
संकल्प उतना लो जितना हम पूरा कर सकें। तो इसको कहते हैं दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए। तो महात्मा लोग कौन होते हैं? एक तो हमेशा भगवान की महिमा का कीर्तन करेंगे। कीर्तन का मतलब ये नहीं कि ढोल की छैने बजाएंगे और भजन गाएंगे। कीर्तन का मतलब है भगवान के विषय में बातें करेंगे, उनका नाम लेंगे, उन मन में भगवान के विषय में सोचेंगे और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करेंगे। मतलब एक बार जो सोच लिया कि इतना मेरा नियम है, ये मैंने पालन करना है, तो उस नियम का पालन करेंगे। जैसे कुछ लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, अब उनको हर एकादशी पे व्रत रखना ही रखना है। अब ये नहीं कह सकते कि चलो इस बार हम लोगों ने, जैसे भी मैं अपने एक फ्रेंड से मिली, उसने मुझे बोला, मैंने उनको बोला था कि एकादशी का व्रत रखा करो, तो भी वो मेरे से मिली मंदिर में, मुझे कहते कि मैंने 3-4 व्रत छोड़ दिए एकादशी के। मैंने कहा क्यों छोड़ दिए? कहती क्योंकि हमने घूमने जाना था। तो ये दृढ़ संकल्प नहीं है। एकादशी के दिन देखो, 5 साल से लेके 80 साल के बीच में अगर उम्र है तो एकादशी का व्रत रखना जरूरी है। क्योंकि एकादशी के दिन अगर आप अन्न खाते हैं तो वो किसके बराबर माना जाता है? एकादशी के दिन अन्न खाना किसके बराबर माना जाता है? मांस पाप खाने है के मत। बराबर। अगर किसी ने मांस खा लिया और अगर आपने किसी को ये बोल भी दिया कि भाई चलो कोई बात नहीं, एकादशी है, खा लो अन्न, कोई बात नहीं। इवन ये कहना किसी को कि तुम अन्न खा लो कोई बात नहीं, एकादशी है, इसका मतलब ये है कि आपने उसको ये बोल दिया कि गौ मास है, कोई बात नहीं, खा लो, क्या फर्क पड़ता है। इसके बराबर है। तो एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। ये है दृढ़ संकल्प। ठीक है, जन्माष्टमी का व्रत रखना, एकादशी का व्रत रखना, ये सब दृढ़ व्रत कहे जाते हैं कि एक बार जीवन में ले लिया नियम तो लेना ही लेना है। हाँ, 80 साल के ऊपर की उम्र है फिर कोई बात नहीं, फिर छोड़ सकते हो। बच्चा 5 साल से छोटा है फिर ना रखे एकादशी का व्रत, अदरवाइज रखना है। अच्छा मुझे ये बताओ, एक जन्माष्टमी का व्रत कितनी एकादशियों के बराबर होता है? 1000। एक जन्माष्टमी का व्रत, एक व्रत कितनी एकादशियों के बराबर होता है? कौन बताएगा? बताओ बताओ, कोई हिंट। 10,000। हरे 10,000। कृष्णा माता जी। 10,000। 12 एक साल की। 1 साल की एकादशी के बराबर, ओके ठीक है। किसी ने बोला है 10, कोई बोल रहा है 25, और बताओ। 26, ओके। माता जी 10,000। 10,000 एकादशी के बराबर, ठीक है। और किसी ने कोई गैस ही मारो ऐसे ही। हाँ, 1000 है मत। 1000 तो है। 1000 1000 1000, ठीक है। तो एक पुराण है, उसको कहते हैं भविष्य पुराण। क्या कहते हैं? भविष्य पुराण। तो भविष्य पुराण में लिखा गया है कि एक जन्माष्टमी का व्रत 20 करोड़ एकादशियों के बराबर है। किसके बराबर है? 20 करोड़ एकादशियों के 20 बराबर। करोड़। हम्म। 20 करोड़। और हम लोग देखो मतलब हमें पता तक नहीं है इस बात का कि एक सिंगल जन्म, इसीलिए तो जन्माष्टमी के व्रत वाले दिन कहते हैं कि भाई कोशिश करते हैं भक्त लोग कि निर्जला रखें। नहीं निर्जला रखा जाता, चलो ठीक है, फिर कोई फल फ्रूट खा के रख लो। वो नहीं रखा जाता तो चलो फिर एकादशी का प्रसाद ले लो। तो एक जन्माष्टमी का व्रत 20 करोड़ एकादशी के व्रत के बराबर है। आप सोचो कितने कितने पापों का वो, हमारा पाप हमारे नष्ट हो जाएंगे। मतलब कितने हम भगवान के करीब पहुंच जाएंगे एक जन्माष्टमी का व्रत रखने से। तो क्या हम लोग साल में एक व्रत नहीं रख सकते जन्माष्टमी का? रख सकते हैं। लेकिन रखते क्यों नहीं है? क्योंकि हमें महत्व का नहीं पता। इसी प्रकार एकादशी का व्रत भी बहुत, देखो भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए आज से 500 साल पहले, तो भगवान ने एकादशी का व्रत रखा। भगवान खुद धरती पर एक आके एकादशी का व्रत का पालन करते हैं। तो क्या हम भगवान से बड़े हो गए? नहीं ना। तो एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, ये सारे व्रत लेना, ये सारे व्रत रखना, इसको कहते हैं दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करना। अब पता है, ये माता जी मन में एक ना बात है कि हमसे व्रत नहीं रखा जाएगा। ये सिर्फ मन में एक बात है। लेकिन अगर आप इस बात को निकाल दो, कुछ भी नहीं है व्रत में। चलो सपोज करो आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मान लिया। तो अगर एकादशी का व्रत रखोगे, कितनी सारी चीजें हैं। आप आलू की सब्जी खा सकते हैं,
वो ब्लैक कलर का दड़ऊ का आटा होता है ना, सिंघाड़े का आटा बोलते हैं, वो खा सकते हैं। फिर चावल आते हैं स्पेसिफिकली व्रत वाले, वो खा सकते हैं। साबूदाने की खीर खा सकते हैं। आप अगर चाहो तो 2 बार भी भोजन कर सकते हो, अगर नहीं किसी से रखा जा रहा, किसी की दवाइयां चल रही हैं, कुछ चल रही हैं, 2 बार भी भोजन कर सकते हो। मतलब जैसे आपने जन्माष्टमी वो करते हो, क्या कहते हैं उसको, माता के नवरात्रि, एकादशी। नवरात्रि का व्रत, नवरात्रि। ऐसे ही एकादशी का व्रत होता है। 2 बार खा लो, अरे भाई 3 बार खा के रख लो, लेकिन रखो तो सही, है ना। कोशिश करनी चाहिए, कुछ मुश्किल नहीं है। और हम लोग बोलेंगे पता नहीं, मैंने तो जीवन में किसी का पाप नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं भगवान कौन से कर्मों की सजा दे रहे हैं। अरे भाई इसी जन्म में कर्म किए तो जा रहे हैं। ये जो एकादशी वाले दिन हम लोग खाए जा रहे हैं अन्न, ये माँ से तो खाए जा रहे हैं एक ढंग से, जो भी व्यक्ति खाता है। तो इसको छोड़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और कोई मुश्किल नहीं है। कोशिश तो ये करनी चाहिए उस दिन पूरे घर में खाना ही, अन्न अन्न बनाना ही बंद कर दो। टिफिन टुफिन में, मतलब जिनके घर वाले मानते हैं, एकादशी का प्रसाद ही डाल के भेज दो, है ना। अब जिसके घर वाले मानते हैं वो ये करो, अगर नहीं मानते तो कम से कम खुद तो रखो। हम्म। तो कहते हैं, अच्छा मैं फिर से एक बार रिवाइज कराती हूँ, एक जन्माष्टमी का व्रत कितनी एकादशियों के बराबर है? 20 20 करोड़। करोड़। 20 करोड़। अब इसको याद रखना ताकि जन्माष्टमी का व्रत आप अच्छे से कर सको, ठीक है। चलो, कहते ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते ये तो हुए पता ही नहीं था। पता नहीं, तभी तो है, अगर पता होता फिर कितनी श्रद्धा के साथ व्रत रखते, है ना। फिर जैसे तैसे भूख प्यास सब सहन कर लेते, पता नहीं था, अब पता लग ये गया करते हमें। हैं माता जी, करते हैं जो इस्कॉन से जुड़े वो तो करते ही हैं। सब करते हैं, लेकिन जब आपने सुना तो आपकी महत्व का पता लग गया तो और बढ़ जाएगा ना। मन में और इस व्रत को करने का संकल्प आ जाए। किसी और को कह सकते हो कि भाई तुमने और तो कोई व्रत नहीं करते हो, कम से कम जन्माष्टमी ही कर लो। उसको बताओगे 20 करोड़ एकादशियों के बराबर है, तो उसका भी तो थोड़ा, उसको भी तो लगेगा ना कि मुझे भी व्रत रख लेना चाहिए आज जन्माष्टमी का, है ना। चलो फिर सब रखना इस साल, है ना। तो श्लोका पढ़ते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, दृढ़ संकल्प पता लग गया ना, कि एक बार जो सोच लिया, अब आपने यही सोच लिया कि मुझे तो भगवत गीता की क्लास ही लगानी है, तो भगवान वेट करेंगे अगर आप क्लास में नहीं आओगे, कि इस भक्त ने तो संकल्प लिया था भगवत गीता की क्लास लगानी है, ये तो बैठ के सो रहा है इस टाइम में, क्लास नहीं लगाई। तो भगवान को वैसे ही आदत पड़ जाती है। दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान को नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से भगवान की पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं, क्या चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हम भगवान के साथ, 5 रस होते हैं ना, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, इनमें से एक रस का भगवान के साथ आदान प्रदान करें। ठीक है, कि या तो हम भगवान को वात्सल्य रस में भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करें, मतलब भगवान हमारे बालक, हम उनके माता पिता, ऐसे। या फिर भगवान को एक अपना मित्र समझना, उसको कहते हैं साख्य रस। या भगवान का अपने आप को भगवान का दास समझना, जैसे हनुमान जी समझते हैं। या फिर शांत रस में भगवान की भक्ति करना, कि भगवान मैं तो आपके बांसुरी बन जाऊं आपके हाथों की, मैं आपके मोर मुकुट का पंख बन जाऊं, इसको शांत रस कहते हैं। या माधुर्य रस में भगवान को पति या प्रेमी मानते हुए उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना। तो महात्मा लोग इस प्रकार चाहते हैं कि हम 5 रसों में किसी एक रस का भगवान के साथ आदान प्रदान करें, उसका आस्वादन करें। ठीक है, इसलिए वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। श्लोका क्लियर हो गया? आई होप सो। जी माता जी। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में, विश्व रूप में करते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि बाकी लोग जो ज्ञान को बढ़ाने में लगे रहते हैं, वो भगवान की पूजा, देखो अभी तो हमने ना पिछले 2 श्लोकों में तो हमने पढ़ा कि महात्मा लोग कैसे भगवान की पूजा करते हैं, कैसे करते हैं, भगवान के लिए, भगवान का होकर उनकी भक्ति करते हैं, ठीक है, और निरंतर भगवान की महिमा का कीर्तन करते रहते हैं, और उनके मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है।
लेकिन इसके सिवाय भी कुछ लोग हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वो महात्मा नहीं होते। हम्म। वो महात्मा के पद पर नहीं होते, लेकिन फिर भी वो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे आपने 7वें चैप्टर में पढ़ा था ना कि 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। कर्मी। कोई व्यक्ति हो सकता है बड़ा परेशान हो, घर वालों से, बाहर वालों से परेशान हो, किसी को धन की इच्छा हो, कोई सिर्फ जानना चाहता हो भगवान कौन है। तो ये लोग भी, चाहे ये लोग महात्मा के पद पर नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी तो भगवान की भक्ति करते हैं ना। तो ये भगवान की भक्ति कैसे करते हैं? 3 प्रकार से करते हैं। यहाँ पे 3 चीजें आई हैं: एकत्वेन, पृथक्त्वेन और विश्वतोमुखम। और नीचे इसके तात्पर्य में भी लिखा हुआ है, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में और विश्व रूप में करते हैं। इसका अर्थ क्या है? 3 कैटेगरी में इन लोगों को डिवाइड किया गया है। प्रभुपाद जी ने बताया है कि पहली कैटेगरी क्या है? परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, एकत्वेन। एकत्वेन का अर्थ क्या है? वो ये कहते हैं कि मैं और भगवान एक ही हैं, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए वो खुद की ही पूजा करते हैं। अहंग्रोपासना कहते हैं इसको। वो लोग क्या करते हैं? वो भगवान की पूजा नहीं करेंगे। वो पता क्या कहेंगे? मैं ही भगवान हूँ, भगवान कौन सा मेरे से अलग है। तो अपने आप की पूजा करते हैं वो पहली कैटेगरी के लोग। समझ आया? आपको सुनने में चाहे अजीब लग रहा हो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को भगवान मान के अपनी ही पूजा किए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। सेकंड ये कैटेगरी। कैसे कर सकते हैं मैम? हाँ जी। अपने आप को अपने आप को पूजा कैसे कर सकता है? हम वो लोग क्या करते राउंड हैं। में कहता है ना, अहम ब्रह्म अस्मि। आपने कभी सुना होगा ना, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, सोहम। ये जो शिवोहम कहते हैं, सोहम कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, इसका मतलब यह है मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ही हूँ, वो जो परमात्मा है वो मैं ही हूँ। ये लोग पूजा करते हैं। आज से हाँ। जब 1 साल पहले भी भगवत गीता पढ़ाई थी ना, तो दिसंबर के महीने में शायद मैंने ये श्लोक करवाया था, तब भी बेबी जी ने यही क्वेश्चन पूछा था। और मुझे पता नहीं, भगवान की कृपा है कि मुझे याद रह जाता है किसने क्या क्वेश्चन पूछा था। तो बेबी जी ने उस समय भी बहुत ही हंसे थे कि ऐसे अपनी पूजा कैसे करते हैं। वो भगवान को फूल नहीं चढ़ाएंगे, वो खुद को ही फूल चढ़ा लेंगे। खुद की ही पूजा कर लेंगे, खुद को ही तिलक लगाएंगे, खुद को तिलक लगाएंगे कि भाई मैं भगवान हूं, मैं अपने आप की पूजा कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो ऐसे लोग होते हैं। दूसरे लोग कौन से होते हैं? सेकंड कैटेगरी है, वो परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करते हैं। इसका मतलब क्या है? वो ये समझते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं ये भी सारे भगवान ही हैं, किसी मर्जी की पूजा कर लो। जैसे कहते हैं ना, कोई भी रास्ता अपना लो, सारे रास्ते एक ही जगह पे जाते हैं। ये लोग ऐसा कहते हैं सेकंड कैटेगरी के वाले, कि चाहे गणेश जी की पूजा कर लो, चाहे ब्रह्मा जी की पूजा कर लो, चाहे देवी भगवती की पूजा कर लो, सारे रास्ते एक ही जगह पे जाते हैं। तो ये किसी भी देवी देवता को भगवान मानकर उनकी पूजा करने लग जाते हैं। ये सेकंड कैटेगरी के लोग हैं। थर्ड कैटेगरी के लोग कौन है? जो भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं। उनको ये लगता है कि सब चीजों में भगवान है। अब देखो, हमें भी पता है भगवान सब चीजों में। अब हमें पता है कि सामने टेबल पड़ा है, टेबल में भगवान है, लेकिन हम टेबल की पूजा थोड़ा ना करने लग जाएंगे। अब हमें पता है पंखे के अंदर भगवान है, लेकिन हम पंखे की पूजा थोड़ा ना करने लग जाएंगे। लेकिन वो क्या कहते हैं? वो भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं। विश्व रूप का मतलब ये है कि वो ये समझते हैं कि पूरा जो ब्रह्मांड है यही भगवान है। और पूरे ब्रह्मांड की पूजा करेंगे, भगवान के विश्व रूप की पूजा करेंगे, पूरे ब्रह्मांड की। लेकिन कृष्ण की भगवान के रूप में पूजा नहीं करेंगे। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं। अभी तो खैर आज की क्लास तो यहाँ पे हमारा भी समय होने वाला, 1 मिनट ही रह गया। कल इनके ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, और फिर हम लोग 16वें श्लोक पे बढ़ेंगे आगे। कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो हरे आज कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, एक राधा अष्टमी का भी व्रत होता है, वो भी हम करते हैं। राधा अष्टमी का व्रत 12 बजे तक होता है दोपहर के। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, वो करना चाहिए, वो भी करना करते- चाहिए। हाँ जी, वो भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है। माता जी अब तो सभी करते हैं। हाँ हाँ, सब सब करने चाहिए। जो नहीं कर रहे वो करने शुरू कर दो। ठीक है।
बच्चों को भी करवाते हैं माता जी, हम तो बच्चे भी बहुत कर लेते